जो पापी होता है ना, नास्तिक होता है, दुर्बुद्धे होता है, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। जो संस्कारहीन परिवार की जो बहू होती है और सास अगर उसको अपने पास बिठाती है और बोलती है बैठ आज तुझे कथा सुनाऊं, तो अपनी सास को बोलेगी रहने दो, क्या है इसमें, मुंह को नहीं सुनना। वो जाकर के कमरे में अंदर से दरवाजा देके वो सो जाएगी। तो समझ लेना कि ये भी किसी जन्म की राक्षसी है, ये भी वो सुपनंका और ताड़िका की भतीजी है। इसको हरि चर्चा अच्छी, जिसको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती है तो समझना कि ये किसी जन्म की असुरनी है, ठीक है ना। और जो चल करके अपनी सास को कहते हैं कि मम्मी थोड़ा पूजा कर लो, आप बूढ़ी हो गई, आप व्रत नहीं होता, और फिर भोजन पाओ, और मुझे भी थोड़ा सा एक आध कोई बढ़िया चीज सुनाओ ना मम्मी जी। और सास के पैरों में चरणों में बैठ कर के बात करें तो समझना कि किसी जन्म की देवी थी और मृत्यु लोक में आई है, ठीक है ना। आपको ये करे कि आपने बहुत व्रत कर लिए, अब हम करेंगे, अब थोड़ा पूजा कर लो। पूजा की पूरी सामग्री सजा के बना करके सास को दे दें कि ये आपके लिए ये फूल हैं, ये तुलसी है, ये धूप है, अगरबत्ती है, दियाबत्ती है, अब आप भगवान की सेवा पूजा करो। समझ गए आप? तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं बहनों, ध्यान पूर्वक सुनना इस प्रसंग को। जब बिंदु वहां पर पहुंचा और गुनगुनाने लगा तो ये इधर उधर भागने लगा। लेकिन ये बिंदु भागने लग गया, लेकिन तुमरु गांधर्व से कहां बच सकता था, और वो भी शंकर भगवान का गण। तो उसने सोचा कि ऐसे वैसे बाण से क्या रोकना है इसको, एक बारी नाग फांस में बांध देता हूं। और सबसे जटिल होती है नाग फांस। नाग जब किसी को ढंग से जकड़ लेता है तो छूटना बहुत मुश्किल होता है। अजगर की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं होता है। यह है नाग फांस। तो नाग फांस पर बांध दिया और बांध करके उसको शिव पुराण सुनाया, शिव तत्व को बोध करवाया। जैसे ही पूरी सातों संहिता उसको श्रवण करवा दी, तब उसके बाद सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, जैसे ही तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह तुमरु अपने जो पाप देह थी वो मुक्त हो गई, और हाथ जोड़ करके तुमरु गंधर्व के पैर पकड़ दिए। और तुमरु गंधर्व ने कहा, नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये मेरे पैर मत पकड़ो, पैर तो तुझे शंकर भगवान के ही पकड़वाऊंगा। अरे मैं तो उसका सेवक हूं और मां पार्वती की आज्ञा से यहाँ आया हूं, और आपका अब ये प्रेतत्व खत्म हो गया है, अब मैं आपको शिवलोक में ले जाऊंगा, ठीक है। तो फिर वहां पर वो तुमरु गंधर्व के साथ में बिंदुक, जो महापापी था, चंचुला का पति, शंकर भगवान की स्तुति करने लग गए। वहां आसपास जो भी ऐसे दुर्मरण से जो आत्मा मरी हुई थी, कभी जो भूत प्रेत जितने भी उस विंध्याचल पर्वत में रहते थे, पता नहीं एक साथ में कितने जीव आत्माओं का उद्धार हो गया, और सब हाथ जोड़ करके और स्तुति करने लग गए शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग स्तुति करने लग गए। भोलेनाथ से निराला